जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नए सवाल के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज का जो सवाल होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस सवाल के ज़रिए जो है हम बहुत सारी बातें जानेंगे। और जो है दोस्तों आप लोग भी पूजा पाठ ज़रूर करते होंगे, अगर करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और जो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो आज का जो सवाल है वो यही होने वाला है कि अगर हम जो है भगवान की पूजा करते हैं तो हमें जो है किस तरह से मांगना चाहिए और क्या हमारा जो है नित्य नियम होना चाहिए, किस तरह से जो है कुछ लोगों को बिन मांगे मिल जाता है और कुछ लोगों को बार बार मांगने से भी नहीं मिलता है। तो ये सारे सवाल आज के रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को और जो है बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हे प्रभु इतना दीजिए जामे ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ ना भूखा जाए। हम मांगने की तो बात करते हैं कि हम तो भगवान से इतना ही मांगते हैं कि हे प्रभु ना तो मैं भूखा रहूं, जो भी मेरे साथ के सेवादार भक्त जन, प्रिय सगी संबंधी और इस संसार के समस्त प्राणी कोई भी भूखा ना रहे। हम तो इतना ही मांगते हैं और सबका कल्याण हो। करने वाले श्री बालाजी महाराज हैं। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ सबके ऊपर अपना आसरा बनाती है, सबके ऊपर कृपा देती है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में भूखा सोता है। और हम तो भगवान से एक बात बोलते हैं कि, और लोगों से भी ये बात बोलते हैं कि जिसको सब पता है उससे क्या मांगना। जो सर्वव्यापी है, जो अनजन्मा है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, वो हर किसी के हृदय में वास करता है। वो परम पिता परमेश्वर सबके बारे में एक एक बात जानता है, तो उससे क्या मांगना। लेकिन कई लोगों का फिर भी एक मन में ये रहता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ और भगवान हमें इस प्रकार का कार्य दीजिए और हमारा ये जैकपॉट लग जाए। तो मैं एक बात उनको एक माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि मांगना भी एक कला है। अब आप मुझे बोलोगे कि पहले तो आप कहते हो कि क्या मांगना और क्या नहीं मांगना। मैं ये कहता हूँ कि जिसको ज्ञान आ गया, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान आ गया, जिसको भगवान से लो लग गई, वो तो मांगता ही नहीं। वो तो भगवान से एक ही चीज़ मांगता है कि मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि उसे पता है कि ये स्थान जो है परम धन से भी परे है, जो हमें परम ब्रह्म से भी परे ले जाता है और कभी जन्म ही नहीं होने देता और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। लेकिन जिन लोगों का ग्रस्त जीवन से संबंधित है और जिनकी जो छोटी सोच के साथ या कोई एक दिनचर्या के साथ या ज़रूरतों के साथ मान लो उनकी मांगने की जो इच्छा प्रकट होती रहती है निरंतर भगवान से, तो मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि मांगना भी एक कला है। मैं आज आपको वो कला सिखाऊंगा और उस कला के बारे में आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर प्रकार की वीडियो धर्म से जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को आगे शेयर भी कीजिए ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो वो कला क्या है? देखिए, जब ब्रह्मा जी की तपस्या रावण ने की, रावण के भाई भविष्य ने करी और कुंभकर्ण ने करी। मेरी बात गौर से सुनना। इन तीनों ने तपस्या करी, तब कुंभकर्ण ने क्या मांगा था आपको पता है? कुंभकर्ण ने मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे इंद्रासन चाहिए, मान लो इंद्रलोक का आसन मुझे दीजिए, मैं उसका अधिपति बनूंगा। तो आप सोच के देखिए कि जब भगवान, क्या कोई राक्षस प्रजाति का व्यक्ति अगर अधिपति बन जाए जो एक दिन में 1000 भैंस खा सकता है, तो वो इस संसार पे जीव जंतु को कैसे जीने देगा? तो वो पापी व्यक्ति किस प्रकार से इस धरती पर अपना उत्थान करेगा, वो तो आप कल्पना कर सकते हो। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि सरस्वती मई दिष्टता वीणा पुस्तक धारनी, हंस बहानी माँ संयुक्ता, विद्यादान करो मम्मा। कि माँ सरस्वती की कृपा
इस जिह्वा पर हमेशा वास करती है। इसलिए वो भगवान से इस प्रकार, अगर कोई आदमी साधक भी बन जाता है या कोई सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है, तब भी सरस्वती की दृष्टता उन जिह्वा पर इस प्रकार रहती है कि वो बदलने की कोशिश रखती हैं हमेशा ही। तब देखा कि हाँ भाई ये तो इस संसार का हिला के रख देगा, तो क्या ऐसा क्या मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसे इंद्रासन की जगह निंद्रासन दे दिया जाए। अब सरस्वती माँ ने उसकी जिह्वा पर बैठकर इंद्रासन की जगह क्या दिया, निंद्रासन दिया। तो उसी प्रकार से भगवान से उतना ही मांगिए जितना आप संभाल सको। अब कोई आदमी भगवान से आकर मांगता है कि हे श्री बालाजी महाराज, हे बाबा, मुझे आज 1 करोड़ की लॉटरी लगा दीजिए। संभव है, लॉटरी लगा दी, लेकिन वो खजाना कहीं ना कहीं से निकाल के तुम्हें देना पड़ेगा ना। मान लो इधर से इधर, इधर से इधर, भगवान ने एक गोल्ड का बिस्कुट बना दिया, लेकिन और बिस्कुट तो पैदा नहीं करे ना। उसी प्रकार से वो पैसा कहीं से इधर या इधर मान लो वो आएगा, तो इससे पाप को उत्थान मिला। लेकिन कई बार भाग्य में अगर कोई चीज़ छुपी हुई है तो वो आपको अदृश्य रूप में अपने आप ही प्राप्त होगी। उससे मांगने से नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो होकर भी छिन जाएगा। ये भगवान की प्रक्रिया है। और जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों को एक साइकिल दिलाते हैं, तो तकरीबन 12-13 साल की उम्र में एक बच्चे को साइकिल हम दिवाते हैं। और भगवान भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं कि अगर अपने दम से हम पैदा कर सकते हैं, तो हमारे पास जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास एक बोल उठाने तक की ताकत नहीं होती। लेकिन हम जिस जन्मों में रहकर कार्य करते हैं, पूजा कर याचना करते हैं, वो हमारे आने वाले जन्मों को बनाती है वो चीज़। और उसी जन्मों के अनुसार हमें ऐसे रईस घर में जन्म मिलता है जो जहाँ पर भगवान की निरंतर पूजा होती है और निरंतर कृपा बनी रहती है। जैसे कि मुकेश अंबानी, उसके घर में उसके बच्चे, क्योंकि मुकेश धीनूभाई अंबानी ने जो संपत्ति बनाई, उसके बाद मुकेश अंबानी को वो प्राप्त हुई, और उसी प्रकार से आगे उनके बच्चों को भी वो प्राप्त हो रही है। तो वो सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब एक पीढ़ी अच्छा बोके जाएगी तो दूसरी पीढ़ी उसमें अच्छा ही खाएगी। अगर पीढ़ी ने नस्ल खराब कर दी तो उसके बाद वो आने वाली नस्लें भी आपकी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एक देवी देवताओं को पूजता है, अगर मान लो कोई आदमी शंकर को पूज रहा है, और शंकर भगवान को इसलिए पूज रहा है कि वो शंकर भगवान से ये आशा लगाता है कि हे शंकर भगवान, मुझे इस प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाए। और अगर वो संपत्ति प्राप्त नहीं होती तो वो भटक कर क्या करेगा, वो वहाँ से उस भगवान को छोड़ देगा और तुरंत हनुमान जी को पकड़ लेगा। अब उनको उसको भले को बोरे को ये बताया कि हनुमान जी भी तो शंकर ही हैं, हनुमान जी तो शिव है, वो शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। तो यही बात होती है, मांगना एक कला है। कला के हिसाब से अगर मांगोगे, जरूरत से जुड़े हुए मांगोगे, पहला नंबर तो भगवान से मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। टाइम टू टाइम वो आपको गाहक भेजता है, टाइम टू टाइम आपको लॉटरी लगाता है, टाइम टू टाइम आपको आपके घर में गाड़ी पहुंचाता है, टाइम टू टाइम आपके बच्चों को जन्म देता है, टाइम टू टाइम। क्योंकि हमारा पहला नंबर, एक बात आप सोच लेना, हमारा किस चीज़ में अधिकार है। हम पैदा कहाँ होते, अगर मान लो कोई लड़की पैदा कहाँ होती है, उसका नाम रख दे देता है सुमन, और लेकिन वो जन्म कहाँ लिया और फिर वो ब्याही कहाँ जाती है, और जहाँ ब्याही जाती है वहाँ उस घर में उसका नाम रख देते हैं राधा। अब बताओ, सुमन से वो राधा बन गई जात की। अब अगर वो लव मैरिज करती है और थी वो क्षत्रिय और होगी वो ब्राह्मण के घर ब्याही गई तो ब्राह्मणी। तो इसी प्रकार से जो परमात्मा ने जिस नियम के अनुसार हमें पैदा किया है, वो उसी के अनुसार निरंतर चलता रहेगा। आप अधिक से ज़्यादा मांगोगे तो वो आपको वो चीज़ें नहीं देगा। लेकिन कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना हीर। अब जो बिन मांगे मिल जाए परमात्मा की इच्छा से, उसे स्वीकार कर लो, और जो बिन मांगे नहीं मिलता उसे आपने किसी भी प्रकार का अपनाना नहीं चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो परमात्मा ये कहता है कि हाँ भाई, अगर मान लो किसी भी प्रकार से हम कोई भी चीज़ मांगने की कोशिश करते हैं भगवान से, और वो भगवान देने में हमारे को समर्थ है, क्योंकि परमात्मा चाहे तो पल में
पल में सब कुछ कर दे। तो लेकिन अगर इंसान चाहे तो वही बात है, अब इंसान संभालेगा क्या? अगर किसी व्यक्ति को छोटी उम्र के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो देश को बख्शेगा क्या? वो देश को डमाडोल कर देगा। उसी प्रकार से अगर किसी की उम्र के हिसाब से आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप उनकी पर्सनैलिटी को देखिए, उनके उस चीज़ को देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से मान लो अपना एक उम्र के हिसाब से मान लो देश को संभाल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यंग ब्लड के अंदर मान लो कोई 24-25 साल का पीएम बनता है तो वो अनुभव कहाँ से लाएगा, वो ज्ञान कहाँ से लाएगा? तो भगवान अपने नियमों के अनुसार आपको सब कुछ प्राप्त कराता है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपका भी कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए लिख सकते हो, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना सके। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।